नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक नंबर 3 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 4 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। जो सच्चा भक्त होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्लोक नंबर 4, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर में इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे रहे हैं। ये बताते हैं कि संसार एक विशाल वृक्ष के समान है जिसमें हम सभी जीवन के एक भाग के रूप में जुड़े हुए हैं। इस वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार की प्रक्रिया आदि पुरुष नारायण से हुई है, जो इस विश्व के परमेश्वर है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें इस परमेश्वर को ठीक से खोजने का प्रयास करना चाहिए, जो उस परम पद अधिकतम स्थिति का स्वरूप है, जिसमें पहुंचने के बाद जीवात्म पुनः संसार में लौटती नहीं है। अर्थात जो परमेश्वर हमें मोक्ष प्राप्त करने के बाद संसार के पुनर्नमन से मुक्त रहता है। इस श्लोक के माध्यम से यह सिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति को न केवल भगवान के अस्तित्व को जानना चाहिए, बल्कि उसे ध्यान और भक्ति द्वारा उस परमेश्वर की सच्ची पहचान भी करनी चाहिए। यह ध्यान और ध्यानंद एक दृढ़ निश्चय के साथ होना चाहिए, जिसमें भगवान नारायण के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण शामिल हो। इस प्रकार श्लोक हमें प्रेरित करता है कि हमें अपनी जीवन में आदि पुरुष नारायण की खोज करें, उनके चरणों में शरण मिले और मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंभीर प्रयास करें। श्लोक नंबर 5, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ज्ञान योग के माध्यम से उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जहां व्यक्ति ने मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त कर ली होती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उन गुणों और स्थितियों को उजागर कर रहे हैं जो एक साधक को परम सत्य की ओर ले जाती है। यह शब्द उन व्यक्तियों की स्थिति का संकेत करता है जिन्होंने अहंकार और मोह को पार कर लिया है। जब कोई व्यक्ति अपने आत्मा और परमात्मा की वास्तविकता को समझ लेता है, तो वह बाहरी दिखावे और समाज की मान्यता से ऊपर उठ जाता है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आसक्ति और बंधनों के दोष पर विजय प्राप्त कर ली है, ये दोष व्यक्ति को सांसारिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित करते हैं और आत्मा की प्रगति में बाधा डालते हैं। इसका मतलब है कि उनकी स्थिति आध्यात्मिक रूप से स्थिर और निरंतर है। उनका ध्यान और अभ्यास केवल सांसारिक लाभों पर नहीं, बल्कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप पर केंद्रित होता है। जिनकी इच्छाएं पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, जिनका मन किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो चुका है, ये लोग सुख दुख के द्वंद्वों से पार हो चुके हैं। सुख और दुख जीवन के प्राकृतिक भाग होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन द्वंद्वों से परे हैं, वह वास्तविक शांति और सुकून को अनुभव करता है। सुख और दुख केवल मानसिक धारणाओं से जिन लोगों ने इन भिन्तियों को पार कर लिया है, वे सच्चे ज्ञान और ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं। इस श्लोक का सार यह है कि एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर चुका है और जिसने अपने भीतर के बंधनों और इच्छाओं को समाप्त कर लिया है, वह परम शांति और अविनाशी परम पदों को प्राप्त कर लेता है। यह अवस्था दिव्य शांति और स्थिरता की होती है, जहां व्यक्ति समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और सच्चे ज्ञान का अनुभव करता है। श्लोक नंबर 6, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम का अर्थ गीता अध्याय 8 श्लोक 21 में देखना चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि
वे परम धाम जो न केवल अति दिव्य और अत्यंत दिव्य है, बल्कि जो संसार की आपत्तियों और सुख दुखों से परे हैं। यह परम धाम उस स्थिति की ओर संकेत करता है जहां पहुंचकर व्यक्ति इस संसार के पूर्ण जन्म और कर्म फल के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस धाम की विशेषता यह है कि यह न तो सूर्य चंद्रमा या अग्नि के प्रकाश से प्रकाशित होता है, क्योंकि ये सब पदाधारिक भौतिक और केवल सीमित परिस्थिति में काम करते हैं। सूरज, चंद्रमा और अग्नि सभी भौतिक शक्तियां हैं जो केवल इस संसार के जीवन को अस्थायित्व प्रदान करती है, परंतु ये परम धाम उनके प्रकाश और प्रभाव से परे हैं। इसीलिए यह परम धाम एक अनंत और निराकार स्थित है जो पूरी तरह से दिव्य और अद्वितीय है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि जो व्यक्ति इस परम धाम को प्राप्त कर लेता है वह पूर्ण जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसकी आत्मा भगवान के साथ स्वास्थ्य रूप से मिल जाती है। इस धाम को प्राप्त करना संसार की अस्थिरता और अनिश्चितता से पार पाने का एक मार्ग है, जो एक अस्थायी और परम शांति की अवस्था है। श्लोक नंबर 7। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक रूप में स्थित हुआ भी परमात्मा सब भूतों में एक रूप में स्थित हुआ पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है और वही इन प्रकृति में स्थिति मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। श्री भगवान ने कहा है कि इस शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जैसे कि एक ही आकाश को विभिन्न घटों में विभाजित किया जाता है, लेकिन आकाश स्वयं ही एक निश्चित, वैसा ही जीवात्मा भी मेरा एक अंश है, जबकि शरीर और मन के माध्यम से यह विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। जीवात्मा अपनी प्रकृति के अनुसार मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है और उनके माध्यम से कार्य करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जीवात्मा जो कि हमारे शरीर में निवास करता है वह भगवान का ही एक अविभाज्य हिस्सा है। जीवात्मा स्वस्वास्थ्य और अनंत है और इसे शरीर में स्थित मन और इंद्रियों द्वारा संचालित किया जाता है। मन और इंद्रियों जो कार्य करती है जीवात्मा उन्हीं के माध्यम से अनुभव करता है। भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच एक गहरा संबंध है। जीवात्मा जो कि एक दिव्य अंश है, मन और इंद्रियों के माध्यम से इस भौतिक संसार के साथ जुड़ा रहता है। यह संसार में आकर्षण और विघटन का कारण बनता है, जो कि इस शरीर के माध्यम से अनुभव किया जाता है। इस प्रकार श्लोक 7 में हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर के दिव्य अंश को पहचानना चाहिए और अपने मन और इंद्रियों को सही दिशा में संकरित करना चाहिए, ताकि हम आत्मा की वास्तविकता को समझ सके और आत्मा के साथ परमात्मा के संबंध को जान सकें। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।